हेलो गाइस, वेलकम टू NS1 क्लासेस। तो गाइस, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल को शुरू किया था। उसके बाद कुछ वीडियोस आने के बाद बीच में वीडियोस आने बंद हो गए थे, तो कुछ टाइम का इशू था, है ना। ऑफलाइन क्लासेस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था, टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही टाइम, आज संडे है तो हमने टाइम निकाल करके वीडियो बनाने के लिए कंटेंट रेडी किया, और आज हम लोग तो ट्रायंगल को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, साइन रूल और कोसाइन रूल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि साइन रूल और कोसाइन रूल, साइन रूल से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कोसाइन रूल से बनते हैं, और कोसाइन रूल्स जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं साइन रूल और कोसाइन रूल, और ये भी क्या है, एक ट्रायंगल का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब ट्रायंगल में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये आज का हमारा 7th क्लास होने वाला है, 6th क्लास तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं, है ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले अगर आप ज्योमेट्री का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले पिछले वीडियोस को जाकर के देखिए। आप अगर रेगुलर रहेंगे, शुरू से वीडियोस देखते हुए आएंगे, तो आपका ज़्यादा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि वीडियोस नहीं मिल पाते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर आपको ज्योमेट्री का पूरा क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से वीडियोस देखिए। क्योंकि देखिए, बीच में एक क्लास हमने लाइव लिया था, वो लाइव सेक्शन पे शो करता है, बाकी के 5 वीडियोस जो हैं आपको वीडियो के सेक्शन में शो करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चेक करना है तो वहाँ पे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको सीरीज वाइज में मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और अभी जो क्लास 7 चलेगा वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले फिर से बता दूँ कि इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NS1 क्लासेस पर मिलेगा। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम किस नाम से है, तो NS1। ठीक है, NS1 क्लासेस। ठीक है, NS1 क्लासेस पर आपको क्या मिलेगा, तो PDF मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ तो हम हर बार बताते हैं, है ना। तो लेकिन आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रायंगल में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, ट्रायंगल में हमको क्या पढ़ना है, तो साइन रूल और कोसाइन रूल। ठीक है, तो साइन रूल को पहले बात देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोसाइन रूल। तो साइन रूल की अगर हम बात करें यहाँ पर, साइन रूल, साइन रूल आखिर होता क्या है ना। तो इसको समझते हैं, एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, है ना। चलिए, ये हमारा एक ट्रायंगल है। देखिए, यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम लोग एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस जगह से हम एक हाइट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए, ये हाइट हम लोग ड्रॉ किए, पहले ट्रायंगल का नाम देते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, और ये जो इसका नाम दिए मान लेते हैं AD। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सोचिए, यहाँ पर ए के सामने जो है, ए के जो सामने है उसको क्या बोल देंगे, ए के सामने जो है उसको बोलेंगे ए। ठीक है, बी के सामने की भुजा को बी, और सी के सामने की भुजा को सी कहेंगे। ठीक है, और ये AD जो है ये हमारा क्या है, हाइट यानी कि H है। ये चीज़ हम डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दिखा दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है,
और अपना एक साइन रूल का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल, एक मिनट मोटाई बढ़ा लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को ए बी डी को, इस ट्रायंगल को देखते हैं ए बी डी इस एंगल से, ठीक है, एंगल बी से, ठीक है। तो एंगल बी से अगर हम देखें तो साइन बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा, एक मिनट, ये थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, यानी कि एच यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम एंगल बी से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है, ए डी, यानी कि एच। अगर एच यहाँ पे नहीं लिखें, क्योंकि एच से आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे क्या, कि एच मतलब हाइट और एच मतलब हाइपोटेनस, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसका नाम ए डी ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, साइन बी जो है वो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर यानी कि एडी, परपेंडिकुलर कौन है, एडी, और हाइपोटेनस कौन है, सी, यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है, सी है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, हम इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर हम ए बी डी की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा साइन बी बराबर ए डी अपॉन सी, यानी कि यहीं से हम बोल सकते हैं कि ए डी बराबर सी साइन बी, ये बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखते हैं, है ना, तो इसमें भी क्या होगा, साइन सी वाला से देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर बोलेंगे कि साइन सी इक्वल टू क्या होगा, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ए डी ही है, और हाइपोटेनस कौन है, इस बार बी है। तो यहाँ से अगर हम ए डी का वैल्यू निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू साइन सी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो सी है ना, ये बड़ा वाला सी है, ठीक है, और यहाँ पर भी बड़ा वाला सी होगा, और ये जो सी है ये छोटा वाला सी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो गया बी साइन सी, तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पर अगर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये भी ए डी का वैल्यू है और ये भी ए डी का वैल्यू है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन क्या हो सकता है, तो बराबर हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे सी साइन बी बराबर बी साइन सी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से निकालें, बी को ले आते हैं इधर, साइन बी अपॉन बी, और यहाँ पर साइन सी अपॉन सी। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या बना, जो एंगल ले रहे हैं साइन बी तो उसी का साइड बी, साइन सी लिए तो उसी का साइड सी, सामने का भुजा, है ना। तो ये हमारा बना, यही होता है साइन रूल। इसके इक्वल अगर हम सिमिलरली में करेंगे, इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कि अगर हम एक लाइन और ड्रॉ कर लें इधर से, ठीक है, हाँ, यहाँ से एक लाइन, एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ये लाइन थोड़ा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, एक
ठीक है। चलिए, ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ना, ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ये भी हमारा क्या है, तो हाइट है। क्या है, हाइट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम दे दिए ई। ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे अगर आगे देखें, इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं 3। ठीक है। इसको मान लेते हैं एक इक्वेशन। सिमिलरली करके भी लिख सकते थे, लेकिन सिमिलरली में हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पूरा सॉल्व करके ही दिखा दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको दिखे, लेकिन कॉपी करेंगे तो फिर ये पूरा नहीं आएगा ना। एक मिनट, हाँ क्या किया जाए, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं। एक मिनट, चलिए ये हो गया हमारा नया पेज बन गया है। ठीक है। देखिए, इस पेज में हमने ये चीज़ सॉल्व किया। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमने इस डायग्राम को दोबारा ले आया। ठीक है। इससे क्या होगा, हमें बार बार पीछे वाले डायग्राम पे जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखने के लिए, समझने में आपको आसानी होगी। अब अगर हम क्या करते हैं ना, कि सिमिलरली क्या करते हैं, जैसे कि हम इस हाइट को लेकर के कोई आगे सॉल्व किए हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस एडी हाइट को लेकर के हमने इतना सारा सारा चीज़ डिराइव किया। सेम इसी तरह से ये जो ए ई है ना, इस ए ई को लेकर के क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए, ए नहीं होगा इस बार, इन ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी ई, ये जो इधर से का जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को देखिए, ये एडी को भी कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम साइन, अगर हम यहाँ पर साइन सी लिखें, यहाँ पर अगर हम साइन सी लेते हैं, तो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है बीई। क्या है, बीई। और हाइपोटेनस कौन है, ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन सी बराबर, सॉरी, यहाँ से लिख सकते हैं बीई इक्वल टू ए इंटू साइन सी। ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। आगे अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ठीक है, यहाँ से अगर हम साइन ए लिखें, ठीक है, यहाँ से अगर हम साइन ए को देखें, ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस बी ई, सॉरी, परपेंडिकुलर बी ई, और हाइपोटेनस कौन होगा, तो सी होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ भी क्या कर बनेगा, इस तरह का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अगर हम बी ई की बात करें, तो यहाँ से आ जाएगा सी, या स्मॉल सी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी साइन ए, सी साइन ए, और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि ए साइन सी बराबर सी साइन ए, ये इक्वल होगा। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन सी
इक्वल टू साइन सी इक्वल टू सी, है ना, साइन सी इक्वल टू सी और साइन ए इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक नया इक्वेशन और भी डिराइव हो गया। ठीक है, इसको एक मान लेते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन 3 बना था और यहाँ पर जो इक्वेशन 6 बना, हम इससे क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी। ये वाला जो है हमारा साइन रूल का फॉर्मूला, जो ये प्रूफ हो गया, तो इसी को बोलते हैं साइन रूल। ठीक है, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ए बाय साइन ए, या फिर बी, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं ताकि इसको सर्कल में ड्रॉ किया जा सके। इसको नीचे करके लिख, एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको नीचे कर लेते हैं ताकि बॉक्स में इसको घेर सकते हैं, है ना। ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी। ठीक है, इसके बराबर 2r भी होता है ना, लेकिन ये अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब सरकम सेंटर पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, फिलहाल अभी इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये होता है ना। कैसे होता है, क्या होता है, अभी इसमें इसका ज़रूरत नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सरकम सेंटर जब पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए। यहाँ से हम लोग ये भी डिराइव कर सकते हैं कि देखिए, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ठीक है, तो आपको जैसे ठीक लगता है आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा साइन रूल। उम्मीद है इसका प्रूफ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको देख लीजिए, है ना। यहाँ से हमारा क्या निकला, इक्वेशन 3 निकला। ठीक है, इस तरह सॉल्व करने के बाद कौन सा हाइट को लिए, तो यहाँ पर एडी हाइट को लिए थे। ठीक है, दूसरा जब इक्वेशन सॉल्व किए तो यहाँ पर हम ए ई हाइट को लेकर के चले, यहाँ से ये हाइट ड्रॉ किए उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब हमें जो इक्वेशन 6 मिला, यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को ये बोल सकते हैं, तीनों इक्वल हो गया, तो यही होता है साइन रूल। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर, है ना। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, एंगल सी 60 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड। तो अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और इसको 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, चेक कर दे। चलिए, अब ध्यान से अगर देखें तो हम इसका नाम देते हैं। ठीक है, नाम क्या देते हैं, तो ये ए मान लिए, है ना, ये बी और ये सी। एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन पर। ठीक है, ये 90 डिग्री है। एंगल सी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो अगर ये 90 ये 60, तो इसको 30 होना पड़ेगा, क्योंकि 180 डिग्री का होता है एंगल, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो ये 30 हो गया। ए के सामने की भुजा को हम ए मान लेते हैं, बी के सामने की भुजा को बी और सी के सामने की भुजा को सी। ये हमेशा हम लोग इस तरह मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो अभी हम इसका फॉर्मूला लिखवाएं, ए रेशियो बी रेशियो सी का फॉर्मूला क्या लिखवाएं, तो साइन ए रेशियो
साइन बी रेशियो साइन सी, साइन सी। तो साइन ए के जगह पे क्या है, अभी ये फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं पीछे, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला अभी लिखवा है ना, आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, बात एक ही है। यहाँ पे यूज़ करेंगे तो के मान करके सॉल्व कर लेंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक है, या ये मानेंगे तो डायरेक्ट आएगा। तो आपको जो ठीक लगता है उससे आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर यूज़ करें साइन ए कितना है तो 30 डिग्री, रेशियो साइन बी कितना है तो 90 डिग्री है, साइन बी कितना है 90 डिग्री है। उसके बाद साइन सी कितना है 60 डिग्री है। अब आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का रूल आप मतलब 9th 10th में अगर पढ़े होंगे, है ना, फिलहाल हम तो अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े होंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/2, ठीक है, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। या फिर आप मेरे से अगर आप रेशियो मेरे से पढ़े हुए हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो आपको डायरेक्ट याद होगा इस तरह के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे कि अगर इसका वैल्यू लिखना है, इन लोग दोनों, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, है ना, या फिर डायरेक्ट देखिए ना यहाँ पे, इसको अगर आप सॉल्व, कोई नए स्टूडेंट है जिनको सॉल्व करना नहीं आता है, तो आप क्या करिए, इसको भी 2 बना लीजिए। 2 बनाने के लिए आपको ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इस तरह से कर सकते हैं कि अगर इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे सब 2 आ गया, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बन गया 1:2/√3, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी ये इजी है, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि ये 2 जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में, आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ गया है ना, यही होगा हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ऊपर वाले का, ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या इसका यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं सिर्फ आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जैसे लिखेंगे साइन ए और ऊपर में ए लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी साइन बी, फिर लिखेंगे सी साइन सी, तो इसको क्या मान लीजिए के मान लीजिए। तो आप यहाँ से अगर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो क्या आएगा, तो के साइन ए आएगा, रेशियो के साइन बी आएगा, है ना, और फिर क्या आएगा के साइन सी आएगा, ठीक है। तो ये के से देखो के कट जाएगा ना, तो लास्ट में यही चीज़ आता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप डायरेक्ट याद रख लेंगे, ठीक है, इतना करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा इसमें, है ना। चलिए, अब जब हम साइन रूल पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, साइड का रेशियो जो निकालें, तो इसी से हमें एक नोट याद रखना है। क्या याद रखना है, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अ, देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक मिनट, अभी भी प्रॉब्लम ही करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है, तो साइड्स का रेशियो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप साइन रूल का यूज़ करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि जिधर 30 था, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, इस डायग्राम को देखें, जहाँ पे 30 था उसके सामने ए, और ए का वैल्यू क्या आया 1, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ गया 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू √3। तो ध्यान यहाँ देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 के सामने, 30 से जो सटा हुआ है वो √3, मतलब 3 और 3 मैच करेगा।
60 से जो सटा हुआ है वो 1 होगा और 90 के सामने 2 होगा। यानी कि आप ये चीज़ आप डायरेक्ट अब याद रखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 30 दिख रहा है ना, यानी कि ये कितना होगा √3। ये 60 दिख रहा है यानी कि 1। ठीक है, मतलब 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि 30 का यानी 3, तो इससे सटा हुआ वाला भी क्या रहेगा √3। ये 60 है तो ये 1, ठीक है, और ये सामने वाला 2। मतलब ये आपको रट जानना है ये डायग्राम को, ठीक है। अगर ये 45 45 का है ना, तो ये कितना होगा 1 होगा, ये 1 होगा और ये √2 होगा, ठीक है। अगर ये 75 और 15 का है तो 75 अगर एंगल है तो इसका इधर वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए इधर याद रखेंगे √3 + 1, और 15 के नीचे सामने जो दिखेगा √3 - 1, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2 आएगा। उसके बाद ये यहाँ पर 120 है और ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये क्या होगा बराबर, ये क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये 1:1, तो ये कितना होता है, तो ये होता है √3। कैसे आया फिर से बताते हैं, देखिए साइन रूल अगर अप्लाई करते हैं, है ना, साइन रूल अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A/B/C, साइन 120 यानी कि 90 + थीटा, यानी cos 30 का वैल्यू होता है √3/, ठीक है, रेशियो। बी यानी साइन 30 यानी कि 1/2, और ये भी 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ए के सामने √3 और बाकी में 1 तो ये आसान है निकल, लेकिन ये आपको इस तरह से यूज़ करके निकालने में टाइम लगेगा। ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है √3 होता है, यहाँ पर क्या होता है √3 होता है। ये चीज़ आप डायरेक्ट याद रख लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो उम्मीद है अभी तक हमने जितने भी चीज़ें आपको बताई वो सारी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी से हमारा एक रिजल्ट निकला ये, ठीक है। नोट आपको ये याद रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया है एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है, ए बी अगर 12 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, यहाँ से एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक हाइट ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो है ना हाइट हम लोग ड्रॉ कर लिए, इसका साइड का यहाँ ट्रायंगल का नाम देते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC, ठीक है। और ये एक हाइट ड्रॉ कर लिए, मान लेते हैं D, ठीक है, ये एक हाइट ड्रॉ कर लिए D। अपने से ये हाइट जो है वो हम लोग अपने से ड्रॉ किए हैं, ठीक है। या इसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। का कलर चेंज कर देते हैं, है ना, ब्लू कलर कर देते हैं। ये हाइट हम लोगों ने खुद से ड्रॉ किया है, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे एंगल बी जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल सी जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ए बी जो है वो 12 है, ये ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे एरिया पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान देंगे अभी हमने
नोट पढ़ा कि अगर ये 60 है तो उसके सामने जो दिख रहा है इस तरफ वो √3 और 30 के सामने 1 इधर 2, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं 30 से सटा हुआ √3, 60 से सटा हुआ 1, 90 के सामने 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ये 60 है, तो हम बोल सकते हैं अगर ये 60 है तो इससे सटा हुआ 1 होगा, है ना, और ये √3 होगा क्योंकि सामने है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें ये 45 है तो यहाँ वाला भी क्या होगा, एंगल 45 डिग्री का होगा। अगर ये 45 है यानी कि ये वाला AD और CD ये बराबर होगा। अगर ये √3 है तो इसको भी √3 होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 1:1 बनाना है ना, तो ये √3 है। अगर ये 1:1 बनाएंगे तो ये √3, तो ये भी √3 हो जाएगा। अगर ये √3 है तो ये कितना होगा, तो इससे हमें अभी कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ये 60 है, ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 होता है, ये वाला जो है वो 2 होता है। और इसी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अगर कुछ देर के लिए इसको मिटा दें, ठीक है, ये होता है 2, ठीक है, ये होता है 1, ये √3, ये भी √3, तो ये कितना 2। और इसी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसी 2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि 6 गुना हो गया। तो अगर हम यहाँ पर भी लिखें इसका वैल्यू तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 गुना, यानी कि 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√3। अगर ये 6√3 है तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। यानी कि हमको हाइट मिल गया और बेस मिल गया, तो अब हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, तो 1/2, बेस कितना है, तो बेस है 6, ये वाला BD और प्लस CD ये दोनों मिला करके लिखेंगे, यानी 6√3 इंटू हाइट कितना मिला, तो 6√3। अगर हम ये 2 से कट कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए इस 3√3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18√3, है ना, 18√3 प्लस इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 तिया 18 और 3 18 तिया 54। तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 18 क्या लेना है, कॉमन लेना है। अगर आप यहाँ पर 18 कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, √3, और यहाँ पर बचेगा 3। इसी चीज़ को बस आगे कर दिया है क्वेश्चन ऑप्शन पे, ये 3 को आगे लिख दिया और ये √3 को पीछे लिख दिया और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे √3 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इस तरह से बस यहाँ पे आप अगर ये देखिए इस ऑप्शन को अगर आप प्लस बना देंगे तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है फिलहाल, तो ये आंसर गलत है। अभी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। इसको ठीक करते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोला गया है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A 60 डिग्री है और एंगल B 30 डिग्री है। BC 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ AC चाहिए, ठीक है। तो फिर से एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल एक्यूरेट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा मत समझिएगा कि ये एक्यूरेट ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। बस अंदाज़ा लेकर के सॉल्व डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं अगर ABC, ठीक है। यहाँ पर एंगल A जो है वो बोला गया है 60 डिग्री है और एंगल B जो है वो बोला गया है 30 डिग्री है, ठीक है। BC जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AC मान लेते हैं x। AC क्या मान लेते हैं, x, तो आपको x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल क्या होता है कि साइन 60 डिग्री के सामने कौन है, 4 है, यानी कि नीचे लिखेंगे 4। क्या यही साइन रूल था, साइन A के नीचे A, साइन B के नीचे B, साइन C के नीचे C, तीनों बराबर होते हैं। तो इसी का यूज़ करते हैं कि साइन 60 के सामने 4 दिखा तो 4 बराबर होगा किसका, साइन B, यानी साइन
30 डिग्री। इसके सामने कौन दिख रहा है, AC यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। इधर वाला जरूरी नहीं कि आप इसको भी सॉल्व करें, ठीक है, जरूरी नहीं है, हमको यही दोनों से सॉल्व करना है सिर्फ, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और अपॉन बटा में कितना है 4, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और ये जो नीचे x है उसको 1/x कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये 2 से ये 2 कट गया है ना, ये 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा x इक्वल टू क्या आएगा, 4/√3, 4/√3, और ये जो आएगा वो किस में आएगा, तो सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर में। यहाँ ऑप्शन पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। हमारा ये आंसर सही होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर, मतलब आंसर आपको सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल B क्या है, 30 डिग्री है, और C क्या है, 45 डिग्री है, BC कितना है, 50 है, तो AB की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जैसे कि पिछले वाले में किए थे हम लोग, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। एक मिनट, तो कुछ उल्टा ही हो गया, हाँ, यहाँ से पहले सिलेक्ट करना होगा। चलिए, यहाँ पर हमारा डायग्राम आ गया है। सबसे पहले नाम लिखते हैं, इसका नाम यहाँ पर है ABC। एंगल B जो है वो 30 डिग्री है और एंगल C जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। BC जो है वो हमारा 50 डिग्री है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। BC जो है ये हमारा 50 सेंटीमीटर। अगर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ AB, यानी कि ये वाला। तो इसके सामने तो 45 डिग्री है, लेकिन 50 के सामने यहाँ एंगल A है। एंगल A का वैल्यू क्या होगा, तो ये 30 और 45 75, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। क्या हो जाएगा, 105 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 105 डिग्री बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में हमारा आएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर लिखेंगे इक्वल में साइन 45 डिग्री और बट्टा में क्या आएगा, एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का रूल याद होना चाहिए कि यहाँ पर अगर हमको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करते हैं तो होता है क्या चीज़, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ अगर प्लस करते हैं ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहीं नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पुराने बुक्स 11 12 में 9 10 में ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। जैसे साइन यहाँ पर 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कैसे आता है समझा देते हैं एक बार। ये क्या है, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। यहाँ पर क्या लेते हैं, ये साइन, यहाँ पे साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये 90 डिग्री है ना। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 90 प्लस 105 तो यहीं पे होगा ना, इसी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। कोसेक कोसेक साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन दिया हुआ यानी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। 90 में क्या होता है, चेंज होता है। 90 प्लस करते हैं, 90 डिग्री वाला यहाँ पे मतलब 90 का ऑड मल्टीपल में क्या होता है, चेंज होता है, यानी साइन है तो कॉस हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हो सकता है समझ में नहीं आती होंगी क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी आप अगर इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो किसी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से देख करके किसी का भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 15 डिग्री, ठीक है।
90 प्लस 15 डिग्री, और बट्टा में इसको लिख सकते हैं 50, ठीक है। और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और नीचे कितना है x, ठीक है। इस x को डायरेक्ट आप 1/x भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा, यानी 15 क्या है, एक थीटा है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कोस 15 डिग्री। क्या बोल सकते हैं, कोस 15 डिग्री। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, 50। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x चला जाएगा 1/√2, 1/√2, और ये x को 1/x इधर लिख लेते हैं, है ना। अब अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को, जो अभी हम आपको नोट लिखवाए थे कुछ डायग्राम्स के, हाँ ये रहा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें 15 डिग्री, तो 15 डिग्री कौन सा निकालना है, कॉस 15। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h, b/h। तो b कौन है, यहाँ पर होता है b/h, कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री, b कौन है, ये वाला है, और हाइपोटेनस h ये है। तो ध्यान से देखेंगे ये क्या बनेगा, √3 + 1/2√2 बनेगा यहाँ से। तो यही वाला वैल्यू आपको वहाँ पे डायरेक्ट पुट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और पिछले क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें 75 डिग्री का कुछ वैल्यू आया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पिछला क्लास में जो हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7, वो हमने आपको होमवर्क में दिया था। हो सकता है बहुत से लोग उसमें अटक गए होंगे, तो वो आज हम लोग इसी में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा, ठीक है। तो देखिए, खैर उसको होमवर्क वाला क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, अभी फिलहाल ये देखिए cos 15 का वैल्यू क्या निकलेगा, तो √3 + 1/2√2, और ये 50 को लिख लेते हैं 1/50, और ये होगा 1/√2 इंटू 1/, ये √2 से ये √2 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 दूनी 100 चला जाएगा इधर ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1। ये आपका आंसर हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिखा। तो क्या करेंगे, तो इसको ना अगला इक्वल टू फिर से करते हैं यहाँ पर, है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो x इक्वल टू लिखेंगे 100/√3 + 1, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है, √3 - 1 और √3 - 1, ठीक है। जब रेशनलाइज करेंगे ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका, एक मिनट, 100 इंटू √3 - 1, ठीक है। ऊपर आपका आ जाएगा 100 इंटू √3 - 1, और नीचे आपका आएगा a + b इंटू a-b² - b², यानी कि 3 - 1, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 2। ये 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 50 टाइम्स में, तो आपका जो आंसर होगा ना वो 50 इंटू √3 - 1 होगा, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में आएगा। तो ये आपका आंसर होगा कौन सा, तो ऑप्शन कहाँ गया, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। ये ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि ट्रायंगल ABC में एंगल बी 45 डिग्री है और एक बाह्य कोण कितना है, 60 डिग्री। इधर देखिए डायग्राम में दिख रहा है, ये 45 और ये बाह्य कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद बोला गया BC 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिया गया है, तो AB का क्षेत्रफल कितना होगा, ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, सबसे बेस्ट अप्रोच आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत सा तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होने वाला है आप देखिए।
ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, एक हाइट ड्रॉ कर लिया। ये जो रेड कलर का लाइन जो दिख रहा है, ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है, हमने यहाँ से क्या किया, एक हाइट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक हाइट ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एक हाइट ड्रॉ कर लिया। अब इससे फ़ायदा क्या है, देखिए ध्यान से। इससे फ़ायदा ये है कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना बन रहा है, 60। 60 के सामने क्या होता है, ये 1 और ये √3, और ये कितना होता है, तो 2 होता है। ये आपको पता है। अगर हम ध्यान से देखें कि ये 45 है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर ये पूरा 45 डिग्री का होगा। अगर ये पूरा 45 डिग्री का है, अगर ये पूरा 45 डिग्री का है, तो ये अगर √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हम बोल सकते हैं √3, है ना। यानी कि ये जो 4 सेंटीमीटर है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं ये हो जाएगा √3, क्योंकि ये पूरा √3 है और ये 1 है। 1 को माइनस कर देंगे तो BC तक का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि √3 - 1, ये जो √3 - 1 यहाँ पर है BC, इसका वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि √3 - 1 कितना है, 4 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एरिया किसका, A, B और C का। तो बेस तो हमको पता है, बस एक हमको हाइट चाहिए। तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। हाइट कौन है, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं AD। ये AD जो है ना, ये हमारा हाइट है। तो √3 का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमको 1 का वैल्यू निकालना होगा। 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये वाले पूरे टर्म को उठा करके इधर ले आएंगे। अब ऐसा मत करिएगा कि यहाँ से √3 को इधर ले आएंगे या 1 को उधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले आएंगे, वो गलत है। ठीक है, ये यहाँ पर यूनिट में है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसको पूरे का पूरे यहाँ पे डिवाइड में लाना होगा। कितना लाना होगा, पूरा डिवाइड में, √3 - 1। ठीक है, √3 - 1 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया किसका वैल्यू, 1 का वैल्यू। आपको चाहिए किसका वैल्यू, √3 का वैल्यू, यानी कि 4 √3 अपॉन √3 - 1। ठीक है, ये अब आपको याद होगा कि नीचे क्या करना है, रूट में नहीं रहता है वैल्यू, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 से। ठीक है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 12 + 4√3 बट्टा में क्या आएगा यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे A² - B² का बनेगा, 3 - 1 करेंगे 2 आएगा। कैसे, A + B × A - B क्या होता है, A² - B², 3 का √3 का स्क्वायर 3 -1, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख ले रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 को आप काट सकते हैं, लेकिन आप नहीं काटेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब हम एरिया निकालते हैं, इसको यहाँ पे पार्ट में बांटते हैं, एरिया जब निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है, यहाँ पर बेस है BC यानी 4। ठीक है, और हाइट क्या है, AD यानी कि 12 + 4√3/2। तो ये 2 से और ये 2 4 से ये कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोले कि ये मत काटिए, ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है ना। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर आपका बच गया 12 + 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर लेकिन इस फॉर्म पर नहीं है, तो इसमें देखिए 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा कितना, 3 + √3 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन C जो है ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है और ये बहुत सारा चीज़ जो है वो ट्रैग्नोमेट्री से रिलेट करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत से लोग ट्रैग्नोमेट्री हो सकता है अभी नहीं पढ़े होंगे, जो सिर्फ मुझसे पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि ट्रैग्नोमेट्री ना पढ़े हों, लेकिन इतना बता दें कि ट्रैग्नोमेट्री आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं। अगर आपने साइंस लेके पढ़ा होगा तो 11th 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में ना आए तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़
किसी का मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा रिलेट करेगा, है ना। अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हम लोग यहाँ पे, तो क्या बोल ये नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। यहाँ पर जो एंगल है ना, एंगल बी जो अगर मान लेते हैं थीटा है, तो यहाँ वाला जो एंगल है ना वो 2 थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि ए बराबर एंगल बी, ये दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि बी सी जो है, ए बी जो है वो सी है, ये ए बी जो है वो सी है, ए सी जो है वो बी है, और बी सी जो सी बी या बी सी जो है वो ए है। यानी कि ये जो हम लोग लिखे हैं ना, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। दूसरा चीज़ क्या दिया, एंगल ए बराबर 2 इंटू एंगल बी, यानी कि एंगल ए बाय एंगल बी अगर आप निकालते हैं तो 2/1, यानी एंगल 2 कितना है, 2 है, एंगल ए बी कितना है, 1 है। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। यहाँ से ये आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि हमारा साइन रूल क्या कहता है कि साइन 2 थीटा बाय ए बराबर साइन थीटा बाय बी, है ना। लेकिन यहाँ वाला वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान से देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा और 2 थीटा 3 थीटा, 3 थीटा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 180 माइनस 3 थीटा, ठीक है, बाय सी। अगर इसको हम सॉल्व करें सिर्फ ये दोनों को, ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इन लोग दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, साइन 2 थीटा बाय ए, ठीक है, और साइन थीटा बाय बी, ठीक है। यहाँ से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी रूल याद है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू आप याद रखिएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ा है, हमने आपको नहीं पढ़ाया लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ए, और यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन बी। साइन थीटा से ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए बाई बी बराबर 2 cos थीटा, 2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होगा लेकिन इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अब हम रेड पेन से सॉल्व कर रहे हैं, इन लोग दोनों को सॉल्व करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को, ठीक है, इधर साइड पे। अब क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा अपॉन बी, और यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 3 थीटा अपॉन सी, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो साइन थीटा बाई बी, और साइन 180 माइनस 3 थीटा को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डायरेक्ट साइन 3 थीटा। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो ये चीज़ कैसे आता है वो सब समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रखना है डायरेक्ट कि साइन 180 माइनस 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 थीटा, साइन 3 थीटा, ठीक है। और ये सी। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से आपको एक फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, तो यहीं पे लिखते हैं इसको हटा करके, है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये दो फार्मूला जो हमने यहाँ पे घेरा हुआ है इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। साइन थीटा बाय बी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 3 थीटा को लिखेंगे 3
इंटू साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय सी। यहाँ से क्या होगा, तो साइन थीटा बाय बी बराबर साइन थीटा को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, इसको हम अगले स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम सॉल्व करेंगे जब, तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा बाय बी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड में, यहाँ पे साइन थीटा क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे b बाय साइन सी। देखिए यहाँ पे इस b को क्या कर लिए, इस b को हम ले गए ऊपर, है ना, या फिर इसको रहने देते हैं अभी ऐसे ही, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं c बाय बी, ऐसे लिख लेते हैं, c को इधर ले आए, इस c को क्या कर लिए, इधर ले आए, c बाय बी बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आगे जब सॉल्व करेंगे c बाई बी बराबर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहीं पे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, देखिए अब इसको जब सॉल्व करते हैं, c बाई बी बराबर 3 माइनस 4 माइनस नहीं प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको जब आगे एक स्टेप पढ़ेंगे तो c बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 3 माइनस 4 माइनस, देखिए ये 3 प्लस में 4 माइनस में है, तो -1 हो जाएगा, प्लस इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर c बाई बी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो -1 प्लस इसका जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में दिया हुआ है कितना, a बाई बी, कितना दिया गया है, a बाई बी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम अगर एलसीएम लें, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर के फॉर्म पे आएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से एक ठो बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ठो बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से ये जो b बचा हुआ है इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमको सिर्फ जो क्वेश्चन का ऑप्शन ध्यान से देखें तो हमको पूछा गया ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो हमको क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस बी है, इधर प्लस में ले आएंगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो क्या ऑप्शन में ये चीज़ कहीं पे आपको दिखा था, ये जो हम घेर रहे हैं, क्या आपको ये चीज़ दिखा था, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे दिखा था, तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी में ये दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा ये लंबा है, ठीक है, थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है वो लंबा है, लेकिन आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है और सीपीओ का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, तो उसको इतना करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोला गया है कि a प्लस बी बाई 9 इक्वल टू बी प्लस सी बाई 10 और c प्लस ए बाई 10, ये तीनों क्या है, इक्वल है, तो साइन a साइन b और साइन c का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अगर हम कुछ देर के लिए यहाँ पर बोलें कि a प्लस बी बाई 9 इक्वल टू बी प्लस सी बाई 10 और c प्लस ए बाई 10। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप इसको क्या मान लेते हैं, इक्वल टू के मान लेते हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, यहाँ से हम बोल सकते हैं a प्लस बी बराबर 9 के बोल सकते हैं, है ना। दूसरा क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर b प्लस सी इक्वल टू 10 के, और क्या बोल सकते हैं, तो c प्लस ए इक्वल टू 10 के। अगर आप ध्यान से देखें तो ये b प्लस सी भी 10 के है और ये भी क्या है, 10 के है, यानी कि हम इन लोग दोनों को क्या बोल सकते हैं,
यहाँ पर कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। यानी कि b प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए, तो c और c क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि b इक्वल टू a और b क्या है, इक्वल है। यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं a और b इक्वल है, यानी कि इसका आधा हो जाएगा 9k का आधा, यानी कि 4.5k। अगर 4.5k है, ठीक है, a का वैल्यू या फिर b का वैल्यू, तो c का वैल्यू यहाँ से देखिए, अगर हम b प्लस सी बराबर 10 के है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, b का वैल्यू पुट करते हैं कितना, 4.5k प्लस सी इक्वल टू 10k, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5.5k। जब a b और c का वैल्यू हमको मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायग्राम जो है, लाइट कट गई है, ठीक है, शायद मेरा जो फेस है आपको ब्लैक दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, फेस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, कंटेंट आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी बराबर क्या होता है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये लिखे थे। ए का वैल्यू कितना आया है, 4.5k, बी का भी वैल्यू कितना आया है, 4.5k, और सी का वैल्यू कितना आया है, 5.5k। के से तो ये के कट जाएगा, है ना, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, है ना, और अगर हम इसको 9 से कट करें, 9 पचे सॉरी 5 से कट करें, 5 9 45, 5 9 45 और 11 पचे 55, यानी कि आपका जो रेशियो होगा वो 9:9:11 होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कि ए सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए सी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर बी सी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ए 90 डिग्री है, ठीक है, लग नहीं रहा है लेकिन है 90 डिग्री, ठीक है, समझ लीजिए, मान लीजिए आपको निकालना है साइन बीटा, यानी कि ये एंगल बीटा दिख रहा है, इसका साइन बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें साइन 90 डिग्री के सामने कौन है, 5, और साइन बीटा के सामने कौन दिख रहा है, 4, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और ये 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन बीटा का वैल्यू आराम से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन बीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, 4/5, साइन बीटा का वैल्यू 4/5, और यही हमारा आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले आपको एक रूल बताना चाहेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज है कौन, ए बी सी, जिसमें एंगल ए बी और सी क्या है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब एंगल्स होंगे, तो आपको एक हम रूल बता रहे हैं, उसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आगे भी जब कोसाइन रूल पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आप एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना, हम भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इसको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, है ना। तो हम लोग एक जब ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं ये ए, नाम दे देते हैं, ये ए है, इसको चेंज करते हैं, 1 मिनट, ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ए के सामने कौन है, ए होता है, बी के सामने बी होता है, और सी के सामने सी, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है,
और यहाँ पर एक एंगल है। कौन कौन? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो आपसे क्या बोला गया है? बोला गया है इफ, यदि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आर इन एपी, आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अगर हम कुछ देर के लिए यहाँ पर ए को मान लेते हैं x, b को मान लेते हैं x प्लस डी और c को मान लेते हैं x प्लस 2d, x प्लस 2d, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं सब में। तो ये हमारा एंगल का क्या बना लिए? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लिए। ठीक है, तो हमको पता है ये तीनों कोण हैं। अगर ये एपी में है तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो हम बोल सकते हैं तीनों का जो सम है, तीनों का सम करेंगे अगर, है ना, x प्लस डी प्लस एक्स प्लस 2d, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? 3x जोड़ने से आएगा और यहाँ पर 3d आएगा। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया? यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3x प्लस 3d बराबर 160, सॉरी 180। 3 कॉमन लेंगे, x प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से कट जाएगा तो आपका क्या आ गया? x प्लस डी इक्वल टू 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी कि x प्लस डी किसको बोल रहे हैं? एंगल बी को, यानी कि एंगल बी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक डायरेक्ट कंक्लूजन याद रखना है। आपको एक डायरेक्ट कंक्लूजन याद रखना है ना। एक मिनट, यहाँ पर आप कंक्लूजन लिख लीजिए, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला कि इफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है देन एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि एंगल बी जो है ना, ये हमेशा क्या होगा? 60 डिग्री होगा। कब? जब ये तीनों एपी में होंगे। ये जो वैल्यू होगा वो 60 से क्या होगा? छोटा होगा, और ये जो वैल्यू होगा वो 60 से बड़ा होगा, प्लस होगा। ठीक है, 60 डिग्री से बड़ा होगा, और इधर वाला 60 से छोटा होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट 60 डिग्री का होगा। तो ये आपको डायरेक्ट क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, लाइट आ गई है ना। एक मिनट, देखिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को अब देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला था कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें ये क्या है? तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी समांतर श्रेणी में यानी एपी में है, और B/C दिया हुआ है √3 और √2। तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा? तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम देते हैं A B C। A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है? तो गिवन है B/C जो है ना वो √3 और √2 है, यानी कि यहाँ पे B का जो वैल्यू है वो √3 और यहाँ पर जो C का वैल्यू है वो √2 है। ठीक है, आपको निकालना है साइन C। ये एंगल है, तो हमको पता है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर ये एंगल A B और C क्या है?
समांतर श्रेणी में हैं, यानी कि ये वाला एंगल हम डायरेक्ट बोल देंगे कि 60 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा, बोल सकते हैं। हमको चाहिए एंगल साइन सी इधर वाला। तो ध्यान से अगर हम देखें तो साइन 60 डिग्री के सामने कौन दिख रहा है, 60 डिग्री के सामने √3 दिख रहा है। और सी के सामने कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी कि साइन सी बराबर क्या होगा, √2 होगा, है ना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन सी अपॉन √2। √3 कट जाएगा, ये √2 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ √2, यानी कि साइन सी इक्वल टू 1/√2, ये हमारा आंसर होगा। अगर ये आप रिजल्ट याद रखते हैं तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल में एंगल ए बी और सी क्या है, एपी में है, ठीक है, तो एंगल बी जो है वो हमेशा क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। जो मिडिल वाला जो एंगल होगा ना, तीनों कोण में ए बी और सी, बी क्या होगा, बीच में होगा, तो मिडिल वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ साइन रूल में नहीं, कोसाइन रूल जब पढ़ाएंगे वहां भी एक क्वेश्चन आएगा, वहां भी आपको इसका हेल्प अच्छे से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, और ये जो क्वेश्चन करेगा वाकई में उसका साइन रूल का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला गया है त्रिभुज ABC में CAB 15 डिग्री है और ABC 30 डिग्री है, यानी कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं यहाँ पे ए, इसका नाम ए इधर देते हैं, ठीक है। ए वाला जो नाम है वो इधर देते हैं, ठीक है। और इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर नाम देते हैं ABC, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है M जो है एक AB पर क्या है, मध्य बिंदु है। तो मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट जो है वो इस जगह पे है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन, M, ठीक है। M जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पर एंगल A बोला गया है 15 डिग्री और एंगल B जो है वो बोला गया है 30 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिक एंगल C हमको मिल गया कितना डिग्री का, 135 डिग्री का। कितना डिग्री का, 135 डिग्री का, ठीक है। एक एक मिनट रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के लिए अगर हम इस एंगल को, इधर वाले एंगल को, ये वाले एंगल को थीटा मान लें, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 135 माइनस थीटा। एक 135 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें इस ट्रायंगल में AMC को, ठीक है, इन ट्रायंगल AMC, ठीक है, AMC में क्या करेंगे, तो साइन 15 डिग्री, ठीक है। साइन 15 डिग्री के सामने कौन दिख रहा है, तो CM दिख रहा है। कौन दिख रहा, CM, ठीक है। और इधर लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा के सामने कौन दिख रहा है, AM दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम
यहाँ से अगर हम AM बाय CM निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री साइन थीटा बाय साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर आते हैं इन ट्रायंगल BMC। ठीक है, BMC में क्या करेंगे, तो साइन 30 डिग्री के सामने कौन दिख रहा है, CM दिख रहा है, और साइन 135 डिग्री माइनस थीटा के सामने कौन दिख रहा है, BM दिख रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से BM बाय CM लिखें तो कितना हो जाएगा, साइन 135 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन 30 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि AM और BM क्या है, इक्वल है। AM और BM क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं, AM बाय CM, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, इसको क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे ये दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि साइन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम दोनों से देखें तो साइन थीटा बाय साइन 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 135 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन 30 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये BM के जगह पे, इस BM के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस BM के जगह पे हम लोग AM भी लिख सकते हैं। अब जब ये AM होगा तो ये दोनों तो इक्वल हो रहा है ना, जब ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख ही लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लिख ही लीजिए कि यहाँ पर AM बाय CM बराबर क्या होगा, तो साइन 135 डिग्री माइनस थीटा बाय साइन 30 डिग्री। ठीक है, आप इसको क्या मान लो, इक्वेशन, आप इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्या करना है, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको आपको ऑप्शन से क्या करना पड़ेगा, पुट करके चेक करना होगा। ठीक है, तो पहला इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ठीक है, हमारा जो इक्वेशन बना वो क्या बना, इसको अलग पेन से लिखते हैं, हमारा जो इक्वेशन बना साइन थीटा बाय साइन 15 डिग्री, और एक बना साइन 135 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन 30 डिग्री। ठीक है, हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं, 15, 30, 45, 60। पहला ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, ये तीनों ऑप्शन को चेक करना है। तो सबसे पहले आप 15 चेक मत करिए, 15 चेक करेंगे ना तो ये दोनों कट जाएगा, और कट जाएगा अगर इधर 15 रखते हैं, देखिए आप समझिए अगर 15 रखने से क्या दिक्कत होगी, अगर आप 15 रखते हैं यहाँ पे तो ये 15 से 15 कट जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, लेकिन इधर तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100 कितना, इधर आ जाएगा 120, इधर आ जाएगा 130, बराबर होगा ही नहीं, है ना, तो इसीलिए 15 क्या है, गलत है, शुरू में ही पता चल गया। अब क्या रखते हैं, एक बार 30 पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा, साइन, अगर यहाँ पे 30 रखते हैं 135 माइनस 30 बटा में साइन 30, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 15 का वैल्यू क्या होता है, आपको बताए थे ना, √3 - 1 अपॉन 2√2 बराबर, इधर क्या होगा, साइन 105 डिग्री।
साइन 105 डिग्री और यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। ठीक है, यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और √2 चला जाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा 3 माइनस √3 - 1। यहाँ पर अगर आप साइन 105 को तोड़ें, साइन 105 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 में क्या होता है, चेंज होता है, cos 15 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो cos 15 का वैल्यू क्या होगा, cos 15 का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से आपको हम वो स्लाइड दिखाना चाहेंगे। ठीक है, फिर से हम आपको वो स्लाइड दिखाना चाहेंगे। ठीक है, जो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था। ठीक है, जो नोट लिखवाए थे हम। ठीक है, ये वाला ध्यान से अब अगर आप देखें तो ये वाला एक ट्रायंगल है जिसमें 15 डिग्री है, 75 डिग्री है। ठीक है, 15 डिग्री के सामने क्या है, √3 - 1। 75 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 + 1, और ये क्या होता है 2√2। तो अगर आप यहाँ से cos 15 डिग्री निकालें तो cos बराबर क्या होता है, b/h। cos 15 b कौन है, तो √3 + 1 और h कितना है 2√2। तो क्या यही वाला वहाँ पे लिख सकते हैं cos 15 डिग्री की जगह पे वैल्यू, तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर जाकर के लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो cos 15 का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे √3 + 1/2√, यानी कि यहाँ इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2/√3 - 1, और इधर क्या हो जाएगा √3 + 1/2√2, और इस 1/2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इस 1/2 को क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। एक मिनट, इसको नीचे ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर हम नीचे लिखेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, वहाँ पे 1/2 नहीं है, 2/1 लिखना पड़ता। ठीक है, चलिए ये हमारा मिल गया। यहाँ पे अब अगर आप ये सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है इसको रख के। ठीक है, देखिए आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो ये दोनों अब इक्वल आएगा। ठीक है, ये कितना है √2/√3 - 1, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे क्या बच गया, √3 + 1/√2। अगर आप रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, अगर आप रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा √2/√2। इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसका रेशनलाइजेशन मत करिए, आप इधर वाले का क्या करिए रेशनलाइजेशन, इस साइड वाले का। इधर लिखेंगे √2 और इधर लिखेंगे √3 - 1। ठीक है, √3 - 1, और इधर लिखेंगे √3 + 1 और √3 + 1। ठीक है, इस तरह से क्या कर दिए, रेशनलाइज कर दिए, और ये वाला वैल्यू जैसा का वैसे ही रहने देते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 × √3 + 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2, क्यों, a² - b² बनेगा इसलिए, और इधर क्या होगा √3 + 1/√2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये √2 से ये √2 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ बन गया √3 + 1/√2, और इधर भी क्या आ गया √3 + 1/√2। तो क्या ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल आ गया, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं ये वेरीफाई हो गया, मतलब यही वाला मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना इस क्वेश्चन का, हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो 30 डिग्री है। जैसे ही आप 30 डिग्री पुट करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन बना है इसको ये सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 30 डिग्री है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका ये क्वेश्चन बन गया है तो आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइन रूल को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोसाइन रूल पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो साइन रूल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कोसाइन रूल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन
हमने आपको पिछले वीडियो में एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बहुत से लोग अटके होंगे, क्यों अटके होंगे? तो यहाँ पर 75 डिग्री है इस वजह से, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको साइन रूल का कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, या तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे जल्दी क्या होगा, आप साइन रूल का जो आपको हम नोट लिखवाए हैं, साइन रूल का जो हम आपको नोट लिखवाए हैं ये वाला, आप इसका यूज़ करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ये क्या आ गया, इसको हटा करके 1 ठीक से कर देते हैं। आप इसका यूज़ करके ये वाला का इस ट्रायंगल का यूज़ करके आप 75 डिग्री का वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं, जिसका सॉल्व नहीं हुआ है और जिसका सॉल्व हो गया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक ट्रायंगल लेते हैं पहले, है ना। चलिए इस ट्रायंगल का नाम देते हैं यहाँ पर ए बी और सी। एंगल ए जो है, ये सॉरी यहाँ तो पी क्यू आर है ना, ए बी सी नहीं है, नाम गलती हो गया। ये है पी, इसको ले लेते हैं, ये है पी, ठीक है। और ये है क्यू और ये है आर, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू जो आर है, पी क्यू आर कितना है, 120 डिग्री है। पी क्यू आर क्या है, 120 डिग्री है। यहाँ पर क्या बोला है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू आर 120 डिग्री, जिसमें भुजा पी आर नीचे दिख रहा है, इस पर एक बिंदु एस है ना, इस प्रकार स्थित है कि ये 75 डिग्री का एंगल बनाता है पी क्यू एस से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, जिसको हम लोग 75 डिग्री ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हाँ 120 डिग्री जो हम यहाँ पे लिखे थे, इसको ठीक से लिख लेते हैं, 120 डिग्री। यहाँ पर बिंदु एस मान लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु क्या है, एस, जो इस प्रकार है। तो यहाँ वाला जो एंगल है पी क्यू एस, ये वाला, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे से ही ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान ले लेते हैं एस। ये जो एंगल है ये पूरा दिया हुआ है आपका 120 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल जो है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम पी क्यू एस की बात करें, सिर्फ ये एंगल की, ठीक है, अगर हम सिर्फ ये एंगल की बात करें तो ये वाला आपका 75 डिग्री दिया हुआ, तो इधर वाला कितना बच गया, 45 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद पी क्यू जो है ये आपका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, इसको ब्लू पेन से दिखाते हैं, ठीक है। और क्यू आर जो है ये 15 सेंटीमीटर। आपसे क्यू एस की लंबाई पूछी जा रही है, मतलब इसको एक्स मान लेते हैं। तो आपको हम पिछले क्लास में क्या बताए थे, आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू कितना, एक्स। देखिए आपका यही ना, क्या रूल बताए थे पिछले क्लास में, याद अगर नहीं है तो समझ लीजिए। ये एक्स है, ये वाई है, और ये अगर थीटा है, तो एरिया डायरेक्ट लिखवाए थे क्या चीज़, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स वाई साइन थीटा, ठीक है। ये आपको लिखवाया गया था, ठीक है। इसी का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, है ना। ये पिछले क्लास का होमवर्क है जिसको हम आपको करवा दे रहे हैं। यहाँ पर कितना है, 16 इंटू 15 इंटू साइन 120 डिग्री,
यहाँ पर क्या होगा 1/2 इंटू 16 इंटू एक्स इंटू साइन कितना डिग्री 75 डिग्री। अब यही 75 डिग्री दिक्कत कर रहा होगा आपको, ठीक है, यही साइन 75 डिग्री बहुत से लोगों को दिक्कत किया होगा, और जिनको पता होगा तो वो तो सॉल्व आराम से कर लिए होंगे, ठीक है। साइन 45 डिग्री, यहाँ से 1/2 और ये 1/2 तो कट गया होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर कितना 15 गुने 16 होता है 240, कैसे, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 240, और यहाँ साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है 1√3/2, कितना होता है √3/2, कैसे आया, तो साइन 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, है ना, और साइन 30 का वैल्यू होता है कितना, साइन मतलब कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। कैसे किए दिमाग में समझिए, तो साइन इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और ये होता है साइन 90 का ऑड मल्टीपल है यानी कि कॉस में चेंज होगा, और 90 प्लस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में लिए तो साइन कॉस 30 आ गया, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ट्रेग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिए, साइन 120 डिग्री का वैल्यू आप याद रख लीजिए कि एक कितना होता है √3/2 होता है, यहाँ बार बार हम 1/2 लिख दे रहे हैं, ये √3/2 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना 16x, और साइन 75 डिग्री का वैल्यू, साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या भी बताए थे, √3 + 1/2√2 आया कैसे, तो दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर साइन 75 के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, हमको निकालना है साइन 75 डिग्री, क्या होता है p/h, p क्या है तो √3 + 1 और h क्या है 2√2। तो डायरेक्ट ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो ये डायग्राम को आप रट्टा मार लो, ये डायग्राम को आप क्या कर लो रट्टा मार लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। अब आगे यहाँ पर है 15x, कॉस साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, तो √2 को आप काट सकते हैं, ठीक है, ये 2 से यहाँ पे काट दिए 8 बार में, ठीक है। अगर आप √2 काट, अगर ये 2 को काट दें इससे 120 बार में, ठीक है, 120 बार में, तो यहाँ पर आपका आ गया कितना 120√3, और यहाँ पर आपका आ गया 8, ये इस 8 को अगर हम यहाँ पे पूरा से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 8√3 + 8, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, और x तो बचा हुआ है ना, ये x बचा हुआ है, ठीक है, ये x क्या है बचा हुआ है 8, x को बाहर ही रहने देते हैं, इसको कुछ देर के लिए x को क्या करते हैं बाहर रहने देते हैं, इस 8 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ अंदर, तो ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 15x, इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 120√3, और यहाँ पे आ गया था कितना x को अगर फिर पूरे से बाहर कर दें, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो फिर से क्या करते हैं x को बाहर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8√3 + 8 + 15, और x को क्या कर दिए पूरे बाहर कर दिए, x को क्या कर दिए पूरा ही बाहर, तो x का वैल्यू हमको निकालना है, यानी इसको डिवाइड में लेके जाना होगा, तो 120√3 बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 8√3 और 15 और 8 कितना 23, 15 और 8 कितना 23, 15 और 8 23 + 8√3, और यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है आंसर है, ध्यान से देख लो ऑप्शन नंबर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और छूट गया है, यहाँ पे √3 नहीं √6, यहाँ पे √3 नहीं √6 आएगा, कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो √2 है, यहाँ पर जो √2 है वो एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करना होगा, ये जो √2 है जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 आएगा, ये √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये √2 जो है इधर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे √6 बन जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा √6 आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी पे दिख रहा है, ठीक है।
तो बहुत से लोगों को यहीं पे दिक्कत हुआ होगा, कहाँ पर, तो साइन 75 डिग्री, ये जो दिख रहा है ना साइन 75 डिग्री, वो यहाँ पे आके अटक गए होंगे। ठीक है, तो अटकने की ज़रूरत नहीं है। साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है वो हम लोग साइन रूल से सीख लिए हैं। तो अब अगली बार से ये क्वेश्चन आपका नहीं अटकना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अभी आगे हमें कोसाइन रूल पढ़ना है, और कोसाइन रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 11 नंबर से देखिए, ये सारे कोसाइन रूल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं साइन रूल कोसाइन रूल से, टोटल 24 क्वेश्चन लेंगे। उसमें से आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा साइन रूल और कोसाइन रूल का, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ साइन रूल को फोकस किया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोसाइन रूल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, और इसका टेलीग्राम पर आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। ठीक है, NS1 क्लासेस। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाइए, ताकि ये PDF आपको अच्छे से सीरीज वाइज में मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी PDF अगर नहीं भी, आप डायरेक्ट अगर वीडियो देखते देखते ही अगर आप नोट्स बना पाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा PDF से। PDF होने के बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा वो लिखने में कंजूसी करता है। ठीक है, जिस तरह से PDF में होता है उसी तरह से वो सिर्फ अपने कॉपी में छाप लेते हैं। वीडियो से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं, है ना, आपको अगर वो याद नहीं रहता है तो आप कॉपी में उस तरह से नोट भी कर लेंगे, लेकिन PDF में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो PDF से अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट क्या कर लें, तो वीडियो से नोट्स बनाएं। ठीक है, लेकिन PDF होता है कि थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, अगर कहीं में वीडियो से नहीं कर पा रहे हैं तो PDF देख करके आप जल्दी जल्दी उसको लिख करके चेक कर मतलब नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।